हाय। साधु संतों के जीवन में परीक्षा देने की घटनाएं भी आती है। ऐसी परीक्षाओं से संतों का जीवन निखर उठता है। समाज के सामने एक आदर्श के रूप में उनका जीवन स्थापित होता है। ऐसी ही एक घटना शरण चंदैया के जीवन में घटी। एक दिन चंदैया नदी किनारे घास काटकर उनकी गठरी बनाकर उसे उठा रहे थे। तब उसी समय उनके गले में बंधा हुआ इष्टलिंग का वस्त्र खुल गया और इष्टलिंग नदी में गिर गया। चंदैया पल भर देखते रहे। फिर उन्होंने सोचा, लिंग गिर गया, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। अपना संरक्षण करने के लिए लिंगदेव खुद समर्थ है। उन्हें पानी में ढूंढता बैठूंगा तो मुझे जंगम दासोह सेवा में देरी हो जाएगी। लिंगदेव अपनी मर्जी से पानी में जाकर बैठे हैं, तो यही उनकी मर्जी होगी, अतः मुझे चल देना चाहिए। वैसे भी गुरु लिंग जंगम ही श्रेष्ठ है। उनकी सेवा में मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। तब जाकर अब आया कहने के लिए, या तापत्रय युक्त देह क्यों मुझे चाहिए। महालिंग जहाँ हो वहाँ ही हो परिपूर्ण। लिंग खो गया ऐसा संदेह मुझे हो तो अंग रह जाता है क्या। आत्मा न हो तो शरीर कब तक रह सकेगा। जंगम जब तक है तब तक चंदेश्वर लिंग को भंग नहीं। ऐसा सोचकर नूलिये चंदैया घास की गठरी उठाकर चलने लगे। यह सब देखते हुए वहाँ एक व्यक्ति खड़ी थी। दरअसल वह व्यक्ति वहाँ रोज आती थी और रोज नूलिये चंदैया को देखता था। उसने चंदैया के बारे में सब पता कर लिया था। वह यह भी जान गया था कि चंदैया निष्ठावान कर्मयोगी है, जिन्हें कल्याण में अधिक लोग जानते भी नहीं। उसने सोचा, ऐसे चुपचाप अपना कायक करने वाले निरभिमानी निरहंकारी चंदैया पत्तों के पीछे छुपे हुए मीठे फल की तरह है। उनका परिचय सभी को होना जरूरी है। ऐसी महान व्यक्ति अगर दुनिया की नज़रों से दूर रहेगी तो नुकसान दुनिया का ही होगा। ऐसे सोचकर वह व्यक्ति चंदैया के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने चंदैया को पूछा, चंदैया जी, मैं आपको बहुत दिनों से देखता रहा हूँ। आपकी जंगम सेवा दासोह निष्ठा देखकर मैं चकित हो गया हूँ। आपका इष्टलिंग पानी में गिर गया, वह भी मैंने देखा। मुझे लगा आप पानी में उतरेंगे, इष्टलिंग ढूंढकर गले में बांधेंगे, लेकिन आप तो वैसे ही चल दिए। अब आप रोज सुबह इष्टलिंग पूजा कैसे करेंगे। चंदैया, देखिए, आप कौन हैं मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। मैंने लिंग न तो निकाल दिया है न फेंका है। यह तो उनकी मर्जी थी, इसीलिए वे उतरकर पानी में जाकर बैठे हैं। वैसे भी कहा जाता है वे सर्वश्रेष्ठ है। उनकी मर्जी के बिना पृथ्वी पर एक पत्ता तक नहीं हिलता। उन्हीं की मर्जी है तो उसके खिलाफ मैं कैसे जाऊं। और मेरे जंगम दासोह के नित्य नेम का क्या होगा। लिंग ढूंढते बैठा तो उधर देर हो जाएगी ना। लिंगया,
मेरा नाम लिंगैया है। मैं यहाँ कुछ शरणों को जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कायक नहीं है, न मैंने कोई कायक चुना है। मैं सोच रहा हूँ मैं आपके साथ ही रहूं। आप जैसे श्रेष्ठ शरण के साथ रहकर मेरा भी कुछ उद्धार। चंदया, मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़े ही रख सकता हूँ, और मेरे साथ रहकर क्या करोगे? लिंगैया, आप जो भी काम कहोगे करूँगा। आपके कायक दासोह में आपकी मदद करूँगा। कृपया आप मना मत कीजिए। थैंक यू।